मैं आप सबसे शायद बहुत छोटा हूँ, और मुझे उतना ज्ञान नहीं है। तो अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। और जो भी त्रुटि हो वो मुझे सही करने के लिए मौका दें। बस आप सभी का आशीर्वाद चाहिए और प्रार्थना करिए कि मैं प्रभुपाद जी जो अ, हमें अनुवाद दिए हैं, और श्री कृष्ण जी जो भी भगवद गीता का ज्ञान दिए हैं, मैं उसको थोड़ा सा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सकूं। हरे कृष्ण, प्रणाम। अ, प्रभु जी, मुझे बस एक बार बताएंगे अगर स्क्रीन दिख रहा है। मैं एक छोटा सा। जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है जी। सो आज हम अध्याय 3 योग श्लोक 14 करेंगे। एक मिनट, जी। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये एक तरीके से इस भगवत गीता अध्याय 3 का सारांश है, जिसमें आप आगे जानेंगे कि भगवान हमें चक्र के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चक्र हैं, जैसे काल चक्र होता है। तो हमारा जन्म और मृत्यु का चक्र होता है। उसी तरह से भगवान हमें इस अ, अध्याय श्लोक 3.14 से बता रहे हैं यज्ञ चक्र के बारे में। तो यज्ञ चक्र के बारे में जानने से पहले थोड़ा हम पीछे जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसके पहले जो दो अध्याय 1 और 2 हमने देखा है, उसमें भगवान क्या बता रहे हैं, जिससे हम ये श्लोक और इस अध्याय को थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो बस ये थोड़ा सा समय लूंगा और आपको सारांश बताने की कोशिश करूंगा। तो सारांश अध्याय 1 और 2 का, जैसा हम अभी तक समझ पाए हैं। अध्याय 1 में अर्जुन जब रणभूमि में होते हैं और श्री कृष्ण जो कि उनके सारथी हैं, वो अर्जुन उनसे कहते हैं कि भगवान, मुझे आप थोड़ा युद्ध स्थल के मध्य में ले चलिए और मुझे सारी सेनाओं का अवलोकन कराइए। तो भगवान जब उनको मध्य में ले जाते हैं, और जब अर्जुन देखते हैं कि ये सारी जो सेना है यहाँ पर, इसमें मेरे बहुत सारे या तो कोई परिवारजन है, या तो मेरे किसी न किसी तरीके से जान पहचान वाले हैं, तो मैं इन सब जो मेरे इतने निकट हैं, इनसे मैं कैसे युद्ध करूंगा। जैसे पितामह भीष्म, बचपन से उनके साथ में सीखते आए हैं, खेलते आए हैं, तो मैं इन सब से कैसे युद्ध कर पाऊंगा। तो ये सब जो अर्जुन के मन में रहता है, वो इस युद्ध को करने की इच्छा नहीं जुटा पाते हैं, और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये सभी मेरे अपने हैं, मैं इनको नहीं मार सकता। वहां पर वो एकदम करुणा से पूर्ण हो जाते हैं, और अपने परिवार का नाश देख के, और वो सोचते हैं कि इन सबको मारने के बाद जो मुझे पाप होगा, उस पाप के साथ मैं नहीं जी पाऊंगा। तो इस सभी कारणों से वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान अध्याय 2 में अर्जुन को समझाते हैं कि जो तुम सोच रहे हो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि अ, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा अविनाशी है। तो वही भगवान अध्याय 2 में उनको समझाते हैं, और समझने का प्रयास करते हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं कि भगवान, मेरा मार्गदर्शन करिए। तो अध्याय 2 का हम सारांश समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि अर्जुन वही सोचते हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों को मारने
के बारे में सोच भी नहीं सकता। पहला तो भय, जो भय है कि इनको मारने के बाद जो मुझे पाप मिलेगा, और इन सब के जो परिवार, जो माताएं, बच्चे जो बचेंगे, उन सब को मैं कैसे अपना चेहरा दिखा पाऊंगा। और अगर मैं जीत भी गया तो फिर इस राज्य का क्या करूं जहां पे मेरे अपने नहीं होंगे। तो भगवान वहां पर उनको समझाते हैं कि कर्म कांड से, कि अगर अर्जुन, तुम्हारा जो कर्म है, अगर वो तुम कर्म करते हो, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा ये कर्म है कि तुम युद्ध में क्षत्रिय की भांति युद्ध करो। और अगर उस युद्ध में तुम युद्ध करते हुए मारे गए तो तुम्हें पदोन्नत मिलेगा। अगर तुम जीत गए तो पृथ्वी में शासन करोगे और फिर आगे भक्ति में बढ़ते हुए तुम भगवान के धाम जा सकोगे। तो ये भगवान उनको बताते हैं। लेकिन अभी भी अर्जुन पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। फिर भगवान आगे उनको बुद्धि योग बताते हैं। तो अध्याय 3 अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अध्याय 3 कैसे बटा हुआ है और उसमें भगवान उनको किस तरीके से बता रहे हैं। तो अध्याय 3.1 से 3.9 जो है, यहाँ पर जो अर्जुन का भ्रम होता है उसके बारे में भगवान उनको बता रहे हैं। अर्जुन इसके पहले बोलते हैं कि भगवान मुझे पाप लगेगा। भगवान वही बताते हैं उनको कि अगर तुम निष्काम कर्म करोगे, अगर तुम फल की इच्छा नहीं करोगे, तो तुम्हें उसका कोई पाप नहीं लगेगा। तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो मुझे ध्यान में रख के करो, और वो मेरे लिए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए युद्ध करो। तो ये अगर इस ध्येय से, इस सोच के साथ में अगर तुम वो कर्म करते हो तो वो निष्काम कर्म है और उसका तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। तो भगवान 3.10 से 3.16 में कर्म कांड से कर्मयोग के बारे में बताते हैं। तो हम वही अभी समझने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं 3.1 से 3.9 में और थोड़ा उसको और समझते हैं, ताकि हम 3.14 थोड़ा अच्छे से समझ पाए। तो जैसा कि शुरू के श्लोकों में बताया गया, अध्याय 3 में अर्जुन पूछते हैं कि आप पहले मुझे बुद्धि योग के बारे में बता रहे थे, और आपने कहा कि बुद्धि का उपयोग करो, और आप उसके बाद मुझे सकाम कर्म की निंदा करके बता रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है। एक तरफ कर्म के बारे में बता रहे हैं, दूसरी तरफ ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान उनको वही समझाते हैं कि ये वास्तव में एक ही प्रक्रिया है, इनके दो चरण हैं, एक कर्म और एक ज्ञान। आगे भगवान बताते हैं क्योंकि आत्मा स्वभाव से सक्रिय है, इसलिए किसी का भी हृदय अभी भी शुद्ध नहीं है। तो इसलिए कर्म का त्याग करना पड़ेगा। जब हम अपने कर्मों का त्याग करते हैं उस भाव से कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं, और हम भगवान का ध्यान करके भगवान के कहने के अनुसार करते हैं, तो फिर हमें उसका कोई भी पाप नहीं लगता है। अब 10 से 16 के बीच में हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे भगवान कर्मकांड से कर्मयोग तक के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान इसमें बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अनासक्त कर्तव्यपूर्ण कार्य नहीं कर सकता तो वेदों के कर्मकांड भाग का पालन करना बेहतर है। हम आगे देखेंगे कर्मकांड क्या बताते हैं वेदों में। किंतु ये वैदिक विहित कर्तव्य जिनमें यज्ञ सम्मिलित है, ये श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए किया जाना चाहिए। तो आइए हम समझते हैं इस श्लोक को, और फिर हम जानेंगे इसके बारे में। श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी एक एक लाइन हम समझने की कोशिश करेंगे, और जिससे हम पूरा श्लोक और ये यज्ञ चक्र समझ पाएंगे। इस श्लोक में भगवान बताते हैं, अन्नाद भवति अन्नाद भवति भूतानि, पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो इसमें जो पहला शब्द बताया गया, अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्नाद भवति भूतानि का अर्थ है कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। हम जो भी अनाज ग्रहण करते हैं,
हमारा जीविका जो हम इस धरती में है, हमें अन्न चाहिए, अन्न के बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसमें कोई पूछ सकता है कि हम तो एकादशी का व्रत रखते हैं, तब हम अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। तो एकादशी का व्रत हम क्यों रखते हैं? ताकि हम त्याग कर सके, किसी तरीके से कुछ समय के लिए अन्न को हम थोड़ा त्याग कर सके। तो यही एकादशी का एक महत्व है कि हम उस कुछ समय के लिए अन्न का त्याग करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम भगवान की भक्ति, भगवान में थोड़ा और समय दे सके। तो पहला जो शब्द है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। अब इस चक्र को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अन्न है, हम सारे प्राणी जो जीव हैं ये अन्न पर आश्रित है। अब इसमें थोड़ा पीछे चलते हैं। पर्जन्याद अन्न संभवा। अब अन्न कैसे संभव हो सकता है, कैसे उत्पन्न होता है? तो जो वर्षा होती है, बारिश होती है, बारिश होती है, बारिश के कारण अन्न उगता है, और अन्न उगने के कारण से हमें अनाज मिलता है, जो हम भगवान को भोग लगा के ग्रहण करते हैं। आगे, यज्ञात भवति पर्जन्यो। यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्य का मतलब है वर्षा। वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से। तो यहाँ पर यज्ञ का एक बहुत बड़ा मतलब है, जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो यज्ञ बता रहे हैं भगवान, ये कैसा यज्ञ है। ज्यादातर समय हम सोचते हैं कि जो यज्ञ है ये एक तरीके का होम आहुति होता है, और हम यज्ञ, जो होम हवन अपने घर में करते हैं, वही सिर्फ यज्ञ है। तो ये हम और थोड़ा अच्छे से और थोड़े बड़े रूप में समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम श्लोक में आगे बढ़ते हैं। तो यज्ञ से वर्षा होती है, और आखिरी में बताया गया है यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यज्ञ कैसे उत्पन्न या यज्ञ कैसे संभव है? नियत कर्मों से। जो हमारे नियत कर्म हैं, वो नियत कर्म कहाँ लिखे हैं, हमें क्या करना चाहिए? ज्यादातर समय हम सोचते हैं, जब हम जैसे मुझे बहुत कम ज्ञान है भगवत गीता, हमारे शास्त्रों का। तो मैं समझता था कि हम डेली सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, आते हैं, खाए पिए और सो गए, बस यही हमारा काम है। लेकिन ये हमारी जो मेरी जो समझ है, ये सही नहीं है। तो ये समझ हमें कहाँ से आएगी? क्या हमारा कर्म है, क्या कर्तव्य है, ये लिखा है वेदों में। तो हम इस चक्र में दोबारा आएंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और फिर इस चक्र में हम वापस आएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो बात कर रहा था यज्ञ के बारे में, है ना, तो हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर लिखा है, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो हम इतना तो समझ गए हैं कि हमारे जो कर्म है, ये कर्म करने से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। मतलब हम अगर अपने नियत कर्म करते हैं, तो वो हमारे यज्ञ करने के समान है। और यज्ञ जब होगा वेदों में जैसा बताया गया उस तरीके से, तो जो इंद्रदेव हैं, वरुण देव हैं, ये सारे प्रसन्न होके वर्षा करेंगे, है ना। तो अब इस यज्ञ के बारे में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। यज्ञ। अब इसके लिए हम थोड़ा सा एक श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम 12.3.52 का है। ये मैं यहाँ पर नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी में नहीं मिल पाया, इसलिए। पर मैं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, कृते यद्ध्यायतो विष्णुं त्रेतयं यजतो मकया द्वापरे परिचार्यायं कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कृते यद ध्यायतो विष्णुम। कृते, तो हमें पता है इसके पहले भी और 3 युग जा चुके हैं, और एक अभी जो युग चल रहा है ये है कलयुग। इसके पहले जो युग थे
वो थे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अभी है कलयुग। तो श्रीमद् भागवतम में ये भगवान हमें बताते हैं कि अलग अलग जो युग थे, इन युग में जैसी हमारी क्षमता थी, उस क्षमता के हिसाब से भगवान हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए उस युग में। तो हम देखते हैं कि कृते यद ध्यायतो विष्णु, इसका अर्थ है जो जो भी हमें एक तरीके से बोल सकते हैं कि रिजल्ट या जो 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 भी हमें हमारे काम का फल फल मिलता था, वो सतयुग में किस तरीके से मिलता था? वो मिलता था ध्यान करने से। जैसा हम जानते हैं कि उस समय इतने सारे ऋषि मुनि रहे हैं जो ध्यान करते थे। वो वन में जाते थे और वन में कई हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। उस युग में राक्षसों के पास भी इतनी ज्यादा आयु थी, इतना ज्यादा उनकी जो शारीरिक क्षमता थी कि 10-10 हजार वर्ष तक, जैसे हिरण्यकश्यपु, वो अ, अ, तप कर सकते थे। इसलिए वो जो युग था, उस युग में भगवान विष्णु के ऊपर तप करने से हमें फल मिलता था। अब हम आगे आते हैं। त्रेतयम यजतो मकया। अब आया त्रेता युग। त्रेता युग में हम होम हवन जो थे उन सब से हमें वही फल मिल सकता है, ये भगवान बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। होम हवन कैसे? अब उस समय जो हमें सारे होम हवन के लिए जो सामान मिलते थे, जैसे घृत घी हो गया, या जो भी फूल पुष्प, सारी चीजें जो मिलती थी वो एकदम शुद्ध रहती थी। वो ऐसे कहीं से भी उठाए और कहीं मिलावट का सामान उस तरीके से नहीं रहता था। तो उस समय इतने अच्छे हमें सामान मिलते थे, इतने शुद्ध सामान मिलते थे कि हम उससे जब यज्ञ करते थे, पहला एक। दूसरा चीज, जो उस समय पंडित थे, वो भी इतना उनके पास ज्ञान था कि वो उस यज्ञ के माध्यम से लोगों को पुत्र प्राप्ति और ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं जो हमने सुने हैं, है ना? तो वो सारे यज्ञ होते थे। तो ये सारे कब पॉसिबल थे? ये सारे थे अगले युग में, जो है त्रेता युग। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। भगवान बता रहे हैं कि द्वापर युग जो था, द्वापर युग के समय में भगवान श्री कृष्ण के जो चरण थे, या भगवान श्री कृष्ण के जो बहुत सारे मंदिर बने हैं, वो सारे मंदिरों में उनके चरण कमल में प्रार्थना और पूजा पाठ करने से हमें द्वापर युग में यही सेम फल मिलता था। अब हम अभी आते हैं इस कलयुग में। तो कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तनाद। तो कलयुग में बता रहे हैं कि सिर्फ बहुत आसान है, सिर्फ हमें भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है, जो हम महामंत्र जानते हैं सभी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र भगवान के नाम का जप करने से हमें वही फल इस कलयुग में मिल सकता है। एक और मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा और फिर हम थोड़ा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, एक श्लोक है, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। जैसा कि आप इसमें समझ पाए, हरेर नाम केवलम। हम पहले तो 3 बार ये एक ही शब्द जो है उसको बोल रहे हैं, हरेर नाम हरेर नाम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, है ना? और हम आखिरी में बोलते हैं, नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। तो ये भी हम 3 बार बोल रहे हैं। इस
और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि सिर्फ हरि नाम और हरि नाम है। इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम है जो हमें इस कलयुग से ऊपर उठा सकता है, हमारी जो गति है वो सही कर सकता है, सदगति कर सकता है। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। अब इसमें बस 1 मिनट और मैं लेना चाहूंगा, और हम समझना चाहेंगे कि ये 3 बार जो बोले हैं, ये 3 बार का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है और बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से संदेश है। आप देखे होंगे, जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जज होते हैं। जज को जब अगर किसी चीज को बताना है, कोई भी जो उनका फैसला है वो बताना है, तो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं? ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। कितने बार बोलते हैं? 3 बार। क्यों? क्योंकि 3 बार जब किसी तरीके से हम किसी शब्द को बोलते हैं तो वो एक तरीके से स्थापित हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण है, वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। और कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। अगर हमें इस कलयुग के पार जाना है, अगर हमें गति चाहिए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम लेना है। तो अब हम आते हैं इस श्लोक में, और अब इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा और अच्छे तरीके से। तो अब जैसे मैं बता रहा था आपको इस यज्ञ चक्र के बारे में, है ना? तो हमने क्या जाना इस श्लोक से कि अन्न, हम जीव जो हैं ये अन्न पर आश्रित है। और अन्न कैसे उत्पन्न होता है? अन्न उत्पन्न होता है वर्षा से। वर्षा कैसे संपन्न होगी? वर्षा संपन्न होती है यज्ञ से। और यज्ञ कैसे नियत हो सकता है? हमारे कर्मों से, है ना? तो अब कर्म, कर्म क्या है ये आगे के श्लोक में आप और अच्छी तरीके से जानेंगे, लेकिन मैं बस थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसमें कि जो हमारे जो कर्म है, ये कर्म हमें कैसे समझ में आएंगे कि क्या हमारा कर्तव्य जो भगवान बताते हैं। अब हमारे वेद हैं, हमारे वेदों में ये कर्म लिखे गए हैं कि हमारे क्या कर्म है, हमें इस भौतिक जगत में क्या कर्म करने हैं। और ये भगवान कैसे बता रहे हैं? जैसे हम इसका उदाहरण लेते हैं ब्रह्म संहिता से। जो ब्रह्मदेव है, ये ब्रह्म संहिता में बताते हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जो ब्रह्मदेव है, ये भी बता रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है, जो गोविंद है, जो अनादिर आदिर हैं, जिनका कोई भी अंत नहीं है, जो परम ईश्वर हैं, कृष्ण है, वही सारे कारणों के कारण है, वही इस जगत जगत के, वही सारे ब्रह्मांड के परम ईश्वर हैं, वही सच्चिदानंद हैं, वही आदिर अनादिर हैं, है ना? तो ब्रह्मदेव भी ये बता रहे हैं। अब और थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने जैसे समझा कि जो वर्षा होती है, अब वर्षा हम बोल सकते हैं कि वर्षा तो जो देव हैं, इंद्रदेव, वो वर्षा करते हैं। तो वो इंद्रदेव कौन है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे जो देव हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से श्रीला प्रभुपाद गुरुदेव हमें समझाते हैं कि ये सारे जो देव हैं, ये एक तरीके से भगवान के अंगों की तरह हैं। इंद्रदेव, वायुदेव, ये सारे जो हैं, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। जैसे हम इसको एक तरीके से समझ सकते हैं कि हम यहाँ भारत में रहते हैं, भारत में प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री सारी चीजें कर सकते हैं क्या? उनके लिए हर जगह जाना या हर चीजें देखना मुश्किल है। और वो उनके पास अगर कोई अच्छी बड़ी सी टीम रहेगी तो वो उन सबको वैसा काम दे सकते हैं, ताकि हम भी, हमें जो जरूरत है हम उस डिपार्टमेंट, उस विभाग में जाए और उस विभाग के जो लोग हैं उनसे हम बात कर सके।
हाँ, तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि रेलवे का अलग डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही शिक्षा का एक अलग विभाग है, इस तरीके से फाइनेंस का अलग विभाग, तो इस तरीके से अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, है ना। इसी तरीके से जो भगवान श्री कृष्ण है, इन्होंने कुछ जो देव हैं उनको अलग अलग विभाग सौंपा है, और उन्हें उन विभागों के अधिकारी नियुक्त किए हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें इस विभाग के लिए नियुक्त करता हूं, और तुम मेरे भक्तों को उस तरीके से जिन चीजों की जरूरत है वो प्रदान करो, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं, इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञ के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवता के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के पूरे अंग की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के ये सारे अधिकारी जो देवी देवता हैं, वो उनके एक तरीके से अलग अलग अंग है। लेकिन अगर हमें खाना खाना है तो हम कैसे खाना खाएंगे? हम मुंह में ही जब तक वो प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे शरीर में नहीं जाएगा। हम अपने भुजाओं से, अपने मस्तिष्क से, अपने किसी शरीर के दूसरे अंग से खाना खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, है ना। तो इस से हम ये समझ सकते हैं कि ये सारे जो देवी देवता हैं, इनको भगवान ये अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए हैं, जो कि इन सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। लेकिन हमें जो ये यहाँ पर भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, वो कौन सा यज्ञ है? ये यज्ञ है भगवान विष्णु की आराधना, भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप करना, भगवान श्री कृष्ण को मध्य में रख के, को ध्यान में रख के सारे काम करना। तो जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं, जो हवन कर रहे हैं, जो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, ये सब भगवान को ध्यान में रख के करना है। ये जो हम जीव हैं, ये हम भगवान को ध्यान में रख के, भगवान को मध्य में रख के, और भगवान को भोग लगा के जब वो अन्न ग्रहण करते हैं, वो अन्न जो हमें वर्षा से मिलता है, और वो वर्षा जो यज्ञ से हो रही है, तो वो यहाँ पर जो यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, वो सिर्फ होम हवन नहीं, ये जो यज्ञ है ये है हमारी जो तप है। जैसे कि हम एकादशी में उपवास रहते हैं, एकादशी व्रत का पालन करते हैं, हम जो भगवान का जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, तो यही सारे हमारे कर्तव्य हैं इस कलयुग में, जैसा हमने श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत के श्लोकों से जाना। और ये कहाँ लिखे हैं? ये हमारे वेदों में लिखे हैं। वेद किसने बनाया? वेद ब्रह्मदेव ने बनाया। और ब्रह्मदेव कहाँ से उत्पन्न हुए? ब्रह्मदेव भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए। तो ये सब भगवान ही बता रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। अगर ये हम चक्र समझ गए तो हम कर्मयोग समझ सकते हैं। तो अब थोड़ा सा और मैं समय लूंगा, और हम अब जानने की कोशिश करेंगे, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो हम ये कर्तव्य की बात कर रहे हैं, ये जो कर्तव्य है ये क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस धरती पर आए, और उन्होंने बताया है कि इस कलयुग में हमारा क्या कर्तव्य है। मैंने आपको इसके पहले एक श्लोक में भी बताया कि कली के युग में बुद्धिमान व्यक्ति देवत्व के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक जप करते हैं। तो जैसे अलग अलग युग में भगवान बताते हैं कि अलग अलग युग में क्या क्या हमारे लिए नियत कार्य था, जो हमारे नियत कर्म थे, वो कौन कौन से थे। त्रेता युग में, द्वापर युग में, उसी तरह कलयुग में क्या है वो कर्म? हमारे नियत कर्म, हमारा कर्तव्य वो है सामूहिक जप, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नाम का जप करना, और वो भी सामूहिक संकीर्तन, डिवोटीज एसोसिएशन, सारे भक्तों के साथ में, जो लगातार कृष्ण के नाम का नाम गाते हैं। और इसी में श्रीमद् भागवतम में श्लोक 11.5.32 में ये बताया गया है कि भगवान जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनका रंग भले ही काला नहीं है, लेकिन वो कौन है? वो गौरांग है।
है ना। वो स्वयं श्री कृष्ण है। उनके साथ इस धरती पर भगवान हमें संदेश देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हम पतित जो हैं हमारा उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। और भगवान अपने साथ अपने सहयोगियों, अपने एसोसिएट्स को लेके आते हैं, और उसी के साथ में हथियार लेके आते हैं। अब इस युग में भगवान का हथियार क्या है? भगवान का हथियार है जो हम कथा कीर्तन करते हैं, उसमें हम बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि करताल, है ना। तो इस तरीके जो हथियार है, ये सब भगवान इस युग में लेके आए हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमें समझाने के लिए कि इस युग में क्या महत्वपूर्ण है। तो अब ये आखिरी एक तरीके से जो मैंने आपको पहले बताया वही है, लेकिन एक बार और थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे इस यज्ञ चक्र से। इस यज्ञ चक्र में क्या बताया गया है कि यज्ञ हम यज्ञ करते हैं कैसे, जो हमारे निर्धारित कर्तव्य हैं, जो नियत कर्म हैं, जो वेदों में बताया गया है, वेदों में वर्णित है, उसके अनुसार हम कर्तव्य करते हैं, तो वो एक तरीके से यज्ञ पूर्ण होता है। और वो यज्ञ की जो पूर्ति होती है तो बारिश होती है। बारिश होती है जिसके कारण से अनाज, अन्न उत्पन्न होते हैं, और अन्न जब हम भगवान को, परमेश्वर को भोग लगाकर ग्रहण करते हैं, तो उससे हमारा ये जो शरीर है वो भक्ति की ओर आगे और अग्रसर होता है। हम इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं और 2 मिनट लेना चाहूंगा। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारा जो इस जीवन का उद्देश्य, ये भगवान, भगवान की भक्ति में, भगवान हमें जैसा बता रहे हैं, भगवान जैसा हमें वेदों के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से बताते हैं, वो हमें करने की जरूरत है। और इसके लिए सर्वोत्तम प्रक्रिया क्या है? विशुद्ध एवं एकनिष्ठ भक्ति सेवा। तो सेवा जो है वो विशुद्ध होनी चाहिए, जिसमें हम फल के बारे में ना सोचें कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। हम सिर्फ कर्तव्य करें, और वो कर्तव्य जैसा वेदों में बताया गया है। और उसके बाद हम आगे जाने की, इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ क्या है? ये है संकीर्तन यज्ञ, भगवान के पवित्र नाम का जाप, चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान के संकीर्तन का जो जाप है, ये है इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ। और जो सर्वोत्तम मंत्र है, जैसा कि हमें चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, ये है हरे कृष्णा महामंत्र। ये क्या है? जो हम भगवान की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र के माध्यम से भगवान हमें बता रहे हैं कि इस कलयुग में हम भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं, और यही सबसे आसान तरीका है भगवान के भक्ति का। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बार और मैं पहली बार कोशिश कर रहा था, तो जो भी गलतियां होंगी, जो भी त्रुटि होंगी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। थोड़ा सा नर्वस भी था। मुझे ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। ये सब जो मैं किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं जो मुझे समझ में आ पाया, और कहीं ना कहीं से जो मैं एक तरीके से सच बोलूं तो चोरी कर पाया, वो चोरी करके मैं यहाँ पर बताने का प्रयास किया। जो भी त्रुटि हुई, और मैं अगर सही तरीके से नहीं समझा पाया, नहीं बता पाया, तो मुझे क्षमा करेंगे। और आप सभी से प्रार्थना है कि भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि मैं और आगे और बेहतर तरीके से कर सकूं, और भक्ति के मार्ग में आगे जा सकूं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरी हरि बोल प्रभु जी, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, बहुत हरी सुंदर। हरी बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है आपने। हरी हरी बोल प्रभु जी, हरी धन्यवाद। हरी बोल। प्रभु जी बहुत अच्छा बोला हरी आपने। बोल प्रभु जी। हरी हरी बोल, बहुत हरी सुंदर। हरी बोल प्रभु जी, हरी हरी। हरी 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 बोल हरी। प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया, अच्छा था।